हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिससे आईपीएससी नेम पूछा जाता है। तो आज हम लोग जो आईपीएससी पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, पहले रूल्स देखेंगे और जो भी क्वेश्चंस आए हैं उससे रिलेटेड हम लोग उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन में कौन से रूल अप्लाई होंगे और किस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग आईपीएससी नाम लिखेंगे, उसको सबसे पहले हम रूल से देख लेते हैं। रूल से देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। ओके, पहला रूल है, फर्स्ट रूल हमारा है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इफ कंपाउंड इज ionic character in case of this their name written as a salt or cationic part written first then anionic part यानी कि अगर हमारा जो है, जो भी कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा वो क्या है कि आयनिक करेक्टर का है, तो इसमें जो कैटायंस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे और जो एनायन होगा उसको सबसे बाद में लिखेंगे। एग्जांपल देखें तो जैसे हमने लिखा यहाँ पे K4FeCN का होल 6, ये क्या है, आयनिक करेक्टर का है। आयनिक करेक्टर है, ये जो बाहर होता है वो क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व करने के बाद वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। और इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके बाहर वाला पार्ट जो भी होगा उसको हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर। अब यहाँ पर देखोगे आयोनाइजेशन स्फीयर में क्या है, K4, तो जिसको वाटर में हम लोग डिजॉल्व करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 4 के प्लस में। प्लस यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, FeCN का होल 6 और 4 निगेटिव। अब इसमें आपने लिखा कि इन केस ऑफ दिस देयर नेम रिटेन एज अ साल्ट। साल्ट का नाम कैसे लिखते हैं, साल्ट में आप जानते हो उसमें कैटायंस होता है और एनायंस होता है। कैटायंस का नाम हो उसके केस में, साल्ट के केस में भी क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। और इसके केस में भी क्या होगा, जो कैटायनिक करेक्टर का होगा उसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। और उसके बाद ये पूरा देखोगे ये क्या है, एनायनिक करेक्टर का है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। ये हमारा पहला रूल है, इसको नोट कर लें। अभी हम सारा रूल इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। पहले नोट कर लें, इसको रिवाइज कर लें करें। उसके बाद दूसरा रूल देखते हैं, सेकंड रूल। तो सेकंड रूल में आप देखोगे ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन। ओके, कॉम्प्लेक्स आयन है। अब इसके केस में देखोगे इसका दोनों का नाम तो हमने लिख लिया, इसका पहले लिख लेंगे जो भी होगा। अब इसके केस में देखोगे आपको दो चीज नजर आएंगी, एक तो ये पार्ट नजर आ रहा, एक ये पार्ट नजर आ रहा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लिगेंड। और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम। अब इसके केस में देखोगे इसका रूल, सेकंड रूल हम लोग लिखेंगे विदिन कॉम्प्लेक्स आयन फर्स्ट गिवन लिगेंड नेम then central metal atom। अब इसके केस में इसका नाम लिख लिया। इसके केस में दो चीज है, एक आपने कहा लिगेंड है और दूसरा क्या है हमारा, सेंट्रल मेटल एटम है। तो इसके केस में हम लोग क्या करेंगे, जो लिगेंड होगा, लिगेंड को हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। लिगेंड लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे, मेटल का नाम लिखेंगे।
जैसे इसका नाम हमको लिखना होगा तो इसका नाम लिखेंगे कैसे, यहाँ पर देखोगे ये क्या है 6CN है, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे साइनो, क्या लिख लिया जाएगा साइनो। और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आयरन है तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे आयरन लिख लेंगे, या किसी किसी में हम लोग लिखते हैं इसको फेरेट। तो जो केस है उसको आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, उसके बाद आयरन का लिखेंगे, इतना नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट रूल देखें। तो दूसरा रूल में लिखा आपने नेमिंग ऑफ नेमिंग ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड, नेमिंग ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड कई टाइप्स के होते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे इसको अलग अलग देख लेते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं इफ लिगेंड ending with ide, in case of this e replaced by suffix o। क्या करेंगे, अगर कोई ऐसा लिगेंड आ रहा है बच्चों जिसमें क्या होगा IDE आएगा, यानी कि E आएगा, तो उसको हम लोग नाम लिखते समय क्या करेंगे, उसमें से जो E आएगा उसको हम किसके द्वारा रिप्लेस कर देंगे, O के द्वारा। तो ऐसे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा डू आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पे है लिगेंड, क्या है लिगेंड है, लिगेंड का सिंबल क्या होगा, सिंबल लिख दिया है, उसका नेम क्या होगा ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लो लिखा यहाँ पे फ्लोराइड, क्या लिखा फ्लोराइड लिखा, इसका सिंबल क्या होगा F नेगेटिव होगा। अब इसके केस में देखोगे यहाँ पे E आ रहा है, तो E को रिप्लेस कर देंगे किसके द्वारा, O के द्वारा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे फ्लोराइडो, क्या नाम लिखेंगे, अभी नाम लिखते समय इसका क्या नाम लिखा जाएगा फ्लोराइडो। उसके बाद अगर क्लोराइड आता है, क्या आएगा क्लोराइड, तो इसका E रिप्लेस करेंगे -E रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे +O, -E रिप्लेस करेंगे क्या जोड़ देंगे +O। यहाँ से इसका सिंबल क्या हो जाएगा Cl नेगेटिव, और ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसका नाम लिखेंगे क्लोराइडो, ये हो जाएगा ओके। उसके बाद ब्रोमाइड, क्या आ जाएगा ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड के केस में क्या होगा -E करेंगे +O जोड़ेंगे, ये Br नेगेटिव है, यहां से क्या बन जाएगा ब्रोमाइडो, क्या हो जाएगा ब्रोमाइडो, नोट करते रहें। उसके बाद देखेंगे आएगा हमारा सल्फाइड, क्या आ जाएगा सल्फाइड, ये यहां से E रिप्लेस करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा E, नोट करें। उसके बाद हमारा आ जाएगा C साइनाइड, क्या आ जाएगा साइनाइड। अब इसके केस में देखोगे -E करोगे +O जोड़ दोगे, और सिंबल क्या होता है हमारा Cn नेगेटिव होता है, इसको हम लोग लिखेंगे साइनाइडो, क्या लिख दोगे साइनाइडो, ये क्या हो जाएगा हमारा साइनाइडो हो जाएगा। सल्फर, अगर कहीं पर सल्फर आता है तो उसको हम लिखते हैं क्या चीज सल्फाइड, और यहाँ से क्या होगा -E करोगे O जोड़ दोगे, और सिंबल इसका क्या हो जाएगा, सिंबल होगा हमारा S डबल नेगेटिव, और यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें सल्फाइडो में, इसमें सल्फाइडो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब क्या है, अगर आइड किसी में भी आएगा तो उसको हम क्या करेंगे O से रिप्लेस कर देंगे, उसका IUPAC नेम में हम लोग क्या लिखेंगे क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, साइनाइडो, और क्या हो जाएगा सल्फाइडो होगा। हालांकि कहीं कहीं तो इसको हम लोग लिखते हैं फ्लोरो भी लिखते हैं, क्लोरो भी लिखते हैं, ब्रोमाइडो भी लिखते हैं, और साइनाइडो भी लिखते हैं। तो ये दोनों चीज, इफ लिगेंड ending with ite or ate, e replaced by suffix o। आपकी क्या करेंगे, अगर मान लो अगर किसी लिगेंड में आता है आइट और क्या आता है एट आता है,
तो उसका हम लोग ई क्या करेंगे, किसके द्वारा रिप्लेस कर देंगे, ओ के द्वारा रिप्लेस कर देंगे। और रिप्लेस करने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो चलो देखते हैं इसका एग्जांपल, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या चीज, सिंबल लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, सिंबल है, सिंबल, सिंबल है, और लिगेंड है, लिगेंड उसका नेम, लिगेंड उसका नेम। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले हमने लिखा कार्बोनेट, CO3, ये सिंबल है, ये क्या है हमारा सिंबल है। अब लिगेंड ये कौन सा है हमारा, कार्बोनेट है, कार्बोनेट, कार्बोनेट है। अब देखो इसके केस में क्या आया, ई आया। अब ई को रिप्लेस करेंगे ओ के द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो, क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो। अगर मान लो आता है हमारा ऑक्सलेट, CO नेगेटिव और CO नेगेटिव, ये क्या है ऑक्सलेट, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सलेट, ऑक्सलेट। इसमें देखो ई आया, अब इसको रिप्लेस करेंगे ओ के द्वारा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका आईपीसी नेम हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सेलेटो, क्या लिखोगे, ऑक्सेलेटो। उसके बाद आता है, मान लो आता है सल्फेट, क्या आता है, सल्फेट, सल्फेट, सल्फेट का हम लोग क्या लिखते हैं, सिंबल, सिंबल क्या होगा हमारा, SO4 डबल निगेटिव। और इसको हम लोग लिखते हैं क्या चीज, सल्फेट लिखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा। और यहाँ पे जो लिखोगे इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, सल्फेटो, क्या हो जाएगा, सल्फेटो हो जाएगा। ओके। उसके बाद अगर आता है हमारा SO3 डबल निगेटिव, ये क्या होता है, सल्फाइट होता है, क्या होता है हमारा, सल्फाइट होता है, सल्फाइट होता है। ई आ रहा है, रिप्लेस करेंगे ओ के द्वारा, क्या हो जाएगा, ये सल्फाइटो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सल्फाइटो हो जाएगा। ओके। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, अगर हमारा आ जाता है क्या चीज, CS3 CO निगेटिव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटेट, क्या बोलते हैं, एसीटेट। अब इसको रिप्लेस करेंगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू एसीटेटो, किसमें आ जाएगा, एसीटेटो में आ जाएगा। और आपका आता है लिगेंड NO3 निगेटिव, इसका नाम होता है नाइट्रेट, क्या होता है, नाइट्रेट, ई। अब इसको रिप्लेस करेंगे किसके द्वारा, ओ के द्वारा, तो ये इसका हम लोग नाम लिखेंगे नाइट्रेटो। ऐसे ऐसे बहुत सारे लिगेंड हैं, जो इंपॉर्टेंट लिगेंड है उनको हम लोग क्या करते हैं, नोट करते हैं। उसके बाद इसी की हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बाकी सारा चीज आपका कवर हो जाएगा। ये हमारा क्या लिगेंड नेम है ना। OIPSC नेम में उसको क्या लिखेंगे, IUPAC नेम में क्या लिखेंगे, वो है। और सिंबल हमारा किसका हम लोग देख रहे हैं, एनायंस का। ओके। अब यहाँ पर देखो कि मान लो कहीं पे आता है NO2 निगेटिव, नाइट्राइट आता है, तो नाइट्राइट सिंबल हो गया। लिगेंड नेम इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, लिगेंड, लिगेंड नेम क्या है इसका, नाइट्राइट होता है। ऐसे तो क्या नाम है, नाइट्राइट है, नाइट्राइट। अब इसके केस में दो केस बनते हैं, आईपीसी नेम हम क्या लिखें, थ्रो, बॉन्डेड थ्रो ऑक्सीजन एटम। अगर मान लो सेंट्रल एटम से ये कनेक्टेड है किसके द्वारा, ऑक्सीजन एटम से, तो इसका हम लोग नाम लिखते हैं क्या चीज, नाइट्रिटो, नाइट्राइटो को लिख देते हैं। अगर यही क्या है, बॉन्डेड थ्रो, बॉन्डेड थ्रो, बॉन्डेड थ्रो नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम, तो इसका हम लोग नाम क्या लिख देंगे, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, यहां लिख देंगे N, हाइफन क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो अगर नाइट्राइट आता है वो किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन एटम, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम से किससे कनेक्टेड है। अगर कनेक्ट कैसे होगा, ये हमारा O है, तो ये है क्या है, ON, ये क्या होगा, ऐसे कनेक्ट होगा। तो इसका नाम हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, नाइट्रोटो O। अगर ये कनेक्टेड है इस फॉर्म में, NO2 फॉर्म में ऐसे, तो इसका हम लोग नाम क्या कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे नाइट्रेटो N के फॉर्म में, पढ़े रहोगे। चलो तीसरा देखते हैं, तीसरा लिगेंड कैसा आ सकता है, इफ, इफ लिगेंड, लिगेंड इज न्यूट्रल, इज न्यूट्रल, यानी कि कोई चार्ज नहीं उस पे, न्यूट्रल, दियर, दियर नेम गिवेन एस आ सेम नेम, सेम नेम,
यानी कि अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड आता है तो उसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? तो न्यूट्रल के केस में हमको क्या करना है, कोई भी चीज उसमें ऐड नहीं करना है, जैसे उसका नाम होगा वैसे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। जैसे हम लोग न्यूट्रल लिगेंड लेते हैं H5N, ये क्या होता है हमारा पायरिडीन। क्या होता है ये? पायरिडीन होता है, पायरिडीन। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं PY। तो ये क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है, इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? पायरिडीन होता है। तो पायरिडीन हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। उसके बाद आएगा CH2 और NH2, और ये CH2 और NH2, ये क्या है? ये भी न्यूट्रल है, तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं? इथेन, इथेन 1,2 डाई एमीन, डाई एमीन, वही वैसे ही नाम लिख दिया जाता है। अगर कहीं पे आता है PH3 तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? फास्फीन। क्या हो जाएगा? ये फास्फीन हो जाएगा। इसी तरह जो भी न्यूट्रल लिगेंड आएंगे हम लोग क्या करेंगे? उसी के नाम से लिख देंगे। ओके, इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ये न्यूट्रल है, हमने उसी के नाम पे लिख दिया, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कहीं पे आएगा हमारा क्या चीज? वाटर। क्या आएगा? वाटर। H2O है, तो इसको हम वाटर तो लिख नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? न्यूट्रल लिगेंड है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या चीज? AQA, एक्वा। क्या लिखेंगे? एक्वा लिखेंगे। अगर आता है कहीं पर CO तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? कार्बोनिल। क्या लिख देंगे? कार्बोनिल। अगर आता है CS तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? थायो कार्बोनिल। क्या लिख दिया जाएगा? थायो कार्बोनिल। उसके बाद कहीं पर आ जाता है NO तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? नाइट्रोसिल। क्या लिख दिया जाएगा? नाइट्रोसिल। ओके, ये सारी चीज, ये क्या है? एक्सेप्शंस है ना। उसके बाद और कुछ होते हैं, उनको हम लोग देख लेंगे। जैसे कहीं पर आ जाता है क्या चीज? NH3, तो NH3 को हम लोग क्या लिख देंगे? एमीन। इसको क्या लिखेंगे? एमीन। तो ये क्या है? लिगेंड के बारे में। अगर कोई लिगेंड क्या होगा? ऐसे आएगा, न्यूट्रल होगा, एनायनिक होगा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रूल देखते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं इफ 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 कॉम्प्लेक्स, इफ कॉम्प्लेक्स contains if complex contains cationic ligand, cationic ligand, cationic ligand, their name their name their name ending with adding IUM सफिक्स। ओके, अगर मान लो कोई कैटायनिक लिगेंड आ जाता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसके लास्ट में उसका नाम लिखते समय, IUPAC नामकरण में उसका नाम लिखते समय हम लोग क्या करेंगे? उसमें IUM जोड़ देंगे। ये क्या है? रूल है। जब क्या होगा? कैटायनिक लिगेंड आएगा। तो देख लेते हैं कैटायनिक लिगेंड क्या होते हैं। जैसे हमारा कहीं पर आ गया NH4+, ये क्या है? ये होता है हमारा अमोनियम होता है। क्या होता है? अमोनियम। क्या जोड़ देंगे? अमोनियम। ओके, उसके बाद कहीं पर आ जाता है क्या चीज? NO+, इसको क्या लिख देंगे? नाइट्रोसोनियम। क्या लिख देंगे? नाइट्रोसोनियम। आ जाता है NO2+, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? नाइट्रोनियम। क्या बोल दोगे? नाइट्रोनियम। कहीं पर और NH3+, तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसको हाइड्रेजीनियम, ये नाम हो जाएगा। ये क्या है? लिगेंड से के नाम है। किसके नाम है? लिगेंड से नाम
तो लिगेंड से नाम हम लोग क्या करेंगे, कब कौन सा यूज करेंगे, केटायनिक के केस में, एनायनिक के केस में और न्यूट्रल के केस में। वो सारे केस हम लोग देख लिए हैं। अब आगे वाला नेक्स्ट रूल देखते हैं, इसको नोट कर दें। 5वां रूल लिगेंड की नेमिंग का। इफ वन लिगेंड present in more times their naming used special Greek number like अगर मान लो लिगेंड में, मान लो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक ही लिगेंड कई बार है ना। जैसे मान लो आपने लिखा है K4 Fe और Cn का होल 6, ये लिखा है। इसमें कितना Cn कितनी बार है, 6 बार। तो इसकी क्या कंडीशन बनती है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर अगर 2 होगा तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, डाई। क्या लिख देंगे, डाई। अगर 3 आएगा तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ट्राई। अगर 4 आएगा तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, टेट्रा। क्या लिख देंगे, टेट्रा। अगर 5 आएगा तो हम क्या लिख देंगे, पेंटा लिख देंगे। अगर 6 आएगा तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, हेक्सा लिख देंगे। ये चीज है ना। अगर एक लिगेंड कई बार आया है तो हम स्पेशल ग्रीक नंबर क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा और 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। ये चीज नोट कर लें इसको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इफ एनी नंबर present in a ligand in case of this naming of ligand special types of prefix like 2 for bis, 3 for tris, 4 for टेट्रा किस। ऐसे अगर मान लो कोई लिगेंड ऐसा आया है जिसमें पहले से ऑलरेडी नंबर है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर 2 है, 2 बार लिखा गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 20 लिख देंगे। 3 बार है तो 30 लिख देंगे। 4 है तो टेट्राकिस लिख देंगे। जैसे हमने लिखा लिगेंड CH3 और NH2, ये क्या है, CH2 और NH2 है। अब इसका नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इथेन 1,2 डाइमीन। अब इसमें क्या आ रहा है, डाई आ रहा है। तो हम 2 के लिए डाई तो लिख नहीं सकते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, स्पेशल टाइप का। अगर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मान लो 2 बार है तो अब जब इसका नाम लिखोगे तो एक तो पहले इसमें डाई आ रहा था और इसके लिए डाई लिखोगे तो ये क्या होगा, हम लोग कंपेयर नहीं करा सकते हैं। इसलिए इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 2 के लिए क्या यूज कर लेंगे, 20 यूज कर लेंगे। नोट कर लें इसको। नेक्स्ट रूल है हमारा, इफ more than one ligands are present in a complex, their naming given alphabetically order, alphabetical order, okay, alphabetical order।
अगर मान लो एक ही कॉम्प्लेक्स में कई प्रकार के लिगेंड है, जैसे यहाँ पे लिखा गया Fe, इसमें Cn भी है, 4Cl2 भी है और क्या है NO2 भी है। तो इसका हम लोग नाम कैसे लिखेंगे? जो अल्फाबेट में जो भी लिगेंड का नाम क्या होगा पहले आएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे पहले लिख देंगे। ये क्या है, अगर मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड प्रेजेंट हो गए कॉम्प्लेक्स में तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर हम लोग लिगेंड को लिखने के लिए यूज कर लेंगे। इसको नोट कर लें इसको। तो इसमें देखोगे सबसे पहले हम किसका नाम लिख सकते हैं, ये क्या है साइनो को क्या लिखते हैं साइनाइट्रो, ये साइनाइड है, इसको क्या लिखे साइनाइडो, ये क्या है क्लोरो है, ये क्या है नाइट्रो। तो यहाँ पे हम क्लोरो को क्या करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको पहले लिख लेंगे। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है ये दूसरा हो गया। हम लोग तीसरा देखेंगे। तीसरा अगर क्या है इफ कॉम्प्लेक्स एनायनिक, इफ कॉम्प्लेक्स एनायनिक देयर नेम ending with 8 with central metal atom ओके। अगर मान लो एनायनिक कोई कॉम्प्लेक्स आया, जैसे हमने लिखा यहाँ पे K4 और FeCN का होल 6, इसको हम लोग क्या करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें 4K प्लस में, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा FeCN का होल 4, यहाँ पे 4 नेगेटिव, ये क्या है एनायनिक है। अब इसमें हमको सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हाँ एक चीज और यहाँ पे समझ ले, इसमें हम लोग कुछ स्पेशल मेटल के केस में क्या करते हैं उसका लैटिन वर्ड भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे इसका लैटिन वर्ड क्या होता है फेरम होता है, क्या होता है फेरम। इसमें हमको लोग क्या करेंगे, अब एनायनिक है तो क्या जोड़ देंगे लास्ट में 8 जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे फेरेट। कब यूज करना है आपको, जब ये क्या होगा यहाँ पे एनायनिक होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन कैसा होगा हमारा एनायनिक होगा, तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे 8 यूज कर लेंगे। तो कुछ का हम लोग लिख लेते हैं, मान लो कोई आता है Ag आता है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे अर्जेंटम होता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे लास्ट में 8 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा अर्जेंटेट। क्रोमियम आएगा मान लो कहीं पर आ जाता है Cr, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे क्रोमेट लिख देंगे ओके। अगर कहीं पर आता है क्या चीज आयरन आता है, तो अभी हमने देखा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फेरेट लिख सकते हैं। इसी तरह कॉपर कहीं पर आएगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं क्यूपरेट लिख सकते हैं। CO आएगा तो क्या लिख दोगे कोबाल्टेट। लेकिन आपको रूल याद रहे कब लिखना है, जब एनायनिक लिगेंड होगा कोबाल्ट। ऐसे हम क्या करेंगे अभी जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो उसमें सारी चीज लिख लेंगे, इसको लिख दीजिए उसके बाद देखते हैं ओके। नेक्स्ट रूल है हमारा ठीक बात फोर्थ हमारा कौन सा रूल आएगा, इसके बाद देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल रिटेन in a Roman number in small ब्रैकेट ओके। हम क्या करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर हमको किसका लिखना है, जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा और उसको हम लोग क्या करेंगे उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में और रोमन अंक में लिखेंगे। अगर मान लो फर्स्ट आता है 1 आता है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे फर्स्ट, 2 आता है तो क्या लिखेंगे सेकंड, 3 आता है तो ऐसे हम क्या करेंगे रोमन अंक में लिख देंगे, 3 आएगा तो क्या लिख देंगे थर्ड लिख देंगे ओके। नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 4 है हमारा। 5 देखते हैं। 5 का केस क्या बनेगा हमारा, इसमें हम लोग देखेंगे कि नो गैपिंग in
इन नेमिंग द ligand and central atom. नो गैपिंग इन नेमिंग द लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल। जैसे मान लो कोई चीज ब्रैकेट में लिखा है तो उसके बीच में हम गैप नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे एक साथ लिखेंगे, और एक साथ कोई भी गैप जो भी लिगेंड होगा यहाँ पे उसको हम क्या करेंगे एक साथ लिखेंगे। एक साथ लिखने के बाद उसमें मेटल भी क्या होगा, कोई गैप नहीं करना, ये आपको ध्यान दे देखते हैं। एक एग्जांपल हमने लिखा यहाँ पे K4 FeCN का होल 6। ओके, ये हमारा। अब इसमें देखोगे सबसे पहले इसमें समझ लेते हैं क्या चीज है। ये क्या है हमारा लिगेंड है। क्या हमारा लिगेंड है। लिगेंड क्या होता है, डोनर एटम होता है, डोनर एटम। इसको हम लोग और क्या नाम देते हैं, लुईस बेस होता है। कैसा बिहेव करता है, लुईस बेस, अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड लॉ कॉन्सेप्ट। ये क्या है हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है। और ये क्या है हमारा काउंटर आयन है। तो सब हमने देख लिया है। अब इसमें रूल्स में अभी आपने देखा, सबसे पहले हम नाम किसका लिखेंगे, ये कैटायंस यानी कि जो ब्रैकेट के बाहर होगा उसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद ये जो ब्रैकेट होता है इसमें इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं इसको। ओके, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। जो भी चीज इसमें होगी, इसमें दो चीज होती हैं आपकी। कितनी चीज होंगी इसमें, दो चीजें। पहला क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा, दूसरा क्या होगा, लिगेंड होगा। ओके, ये होता है किसमें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। अब यहाँ पे देखोगे जो हमारा लिगेंड है और क्या सेंट्रल मेटल एटम है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नाम किसका लिख लेंगे, इसका लिखेंगे K4 का। ये सारी चीजें होती, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, नाम इसका लिख पाओगे। क्योंकि लिगेंड आप नहीं पहचान पाओगे तो आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा। मेटल क्या होते हैं, मोस्टली डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, मेटल आप पहचान जाओगे। तो इसका नाम हम लोग लिखते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई भी चीज है, जैसे यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम कोई भी ग्रीक वर्ड यूज नहीं करते हैं। इसके केस में क्या होगा, जो भी अंदर होगा उसके केस में हम लोग क्या करेंगे, ग्रीक वर्ड यूज करेंगे। या तो बाहर होगा उसमें ग्रीक वर्ड चाहे जितना 4, 5, 6 जो भी होगा उसके लिए ग्रीक वर्ड की कोई जरूरत नहीं है। अगर इधर भी कोई चीज होगा तो ग्रीक वर्ड की कोई जरूरत नहीं। चलिए इतना समझ ले, उसके बाद हम इसका नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। अब हम लोग मेन पॉइंट पे पहुंचे। ओके, तो आपको पता है अगर लिए अब क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन जो भी बोर्ड एग्जाम में आए हैं जो भी इंपॉर्टेंट है उनको हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, है ना। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया गया है बहुत सिंपल सा, जो K4 FeCN का होल 6 है। सारी चीज हमने इसमें समझ ली, कौन सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, लिगेंड कौन सा है, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, और काउंटर आयन क्या है, सारी चीज हम लोगों ने देख ली है। अब क्वेश्चन सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखा जाएगा। तो पहला रूल क्या है, इसमें देखेंगे कैटायनिक लिगेंड है कि एनायनिक लिगेंड है। तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये क्या है, K4 पोटेशियम है। जब पोटेशियम यानी कि जितना बाहर होता है, जब ये क्या होता है टूटता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, उतना ही चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पोटेशियम कितना है, 4 है, यहाँ कितना जाएगा 4 निगेटिव, यानी कि ये कैसा लिगेंड बनेगा हमारा, एनायनिक लिगेंड। चलो तोड़ लेते हैं इसको, 4 प्लस तो यहाँ क्या जाएगा FeCN का होल 6 और 4 निगेटिव। इतना क्लियर हो गया। तो पहला रूल आपने क्या लिखा था, सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, कैटायन का। तो कैटायन हमारा क्या है, पोटेशियम। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख दिए, पोटेशियम। ओके, पोटेशियम लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखेंगे, यानी कि एनायनिक पार्ट का। तो एनायनिक पार्ट का लिखने के लिए हम लोगों ने इसमें देखा लिगेंड का कैसे नाम लिखते हैं और सेंट्रल मेटल एटम का नाम कैसे लिखते हैं, सारे रूल्स हम लोगों ने देख लिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। तो लिगेंड क्या है हमारा, साइनाइड है। तो साइनाइड
से हम लोग क्या करेंगे, ई हटा देंगे और लास्ट में जोड़ देंगे ओ, तो ये क्या हो जाएगा साइनाइडो। और देखोगे कितना है 6 है, तो 6 के लिए हम लोगों ने क्या देखा अभी कि क्या लिखेंगे हेक्सा, तो ये हो जाएगा हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। उसके बाद हम ये हो गया हमारा लिगेंड का नाम, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे हेक्सा साइनो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हमारा क्या है आयरन है, आयरन है। अभी हमने देखा इसका हम लोग स्पेशल केस लिखते हैं मेटल का, लास्ट में क्या जोड़ देते हैं इसके एनायनिक, एक तो एनायनिक है, अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स आएगा तो उसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं 8 जोड़ देते हैं। तो यहां से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इसको हम लोग लिखेंगे फेरेट, क्या लिखा जाएगा फेरेट। ओके हाँ, अब बात आती है ऑक्सीडेशन नंबर की। तो बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों की कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए, तो आप यहाँ पे समझ ले ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकाला जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम का निकाला जाएगा। तो यहाँ सेंट्रल मेटल एटम क्या है हमारा आयरन। तो पहले देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा एक चीज समझ ले, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पहले सीख लें। तो अगर क्या है यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं होगा तो यहाँ पे हम क्या करते हैं x प्लस वाई जेड इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर, यानी कि जितने काइंड के एटम होंगे उसमें हम क्या कर लेंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और वो किसके बराबर हो जाएंगे 0 के बराबर। तो यहाँ पर देखोगे x क्या है हमारा 4 है, पोटेशियम है, Fe क्या है y है और Cn क्या हमारा z है। तो चलो इसमें निकाल लेते हैं, हमको किसका निकालना है y का। तो x यानी कि पोटेशियम है, यहाँ पे कुछ का ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं। जैसे पोटेशियम का कितना होता है +1 होता है, सोडियम आएगा कितना हो जाएगा उसका +1 हो जाएगा, Cn पे कितना आता है चार्ज, लिगेंड में देख लिए हो आप -1 होता है, C2O4 आएगा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, और आएगा Ca आएगा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है +2 होती है। ओके ये सारी चीजें हैं, और जैसे आती जाएंगे वैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे। चलो पोटेशियम, पोटेशियम का हमने कितना रख दिया +1 रख दिया, y का हमको फाइंड आउट करना है, z क्या है हमारा Cn है, Cn लिख दिया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे Cn कितना हमारा 6 है और Cn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है -1, तो यहाँ पे हम कितना रख देंगे -1 ओके बराबर 0 के। अब यहाँ से जब y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे एक चीज और ध्यान दे पहले, यहाँ पे पोटेशियम हमारा कितना है 4 है, तो ये पूरे का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी इसकी आयरन की 2 आ जाएगी। ऐसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ओके नोट कर ले इसको, उसके बाद नाम लिखते हैं ठीक। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे मेटल का नाम लिखने के तुरंत बाद हम लोग क्या लिखते हैं ऑक्सीडेशन मेटल के लिखते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा सेकेंड, 2 आया तो हम लोग क्या लिख देंगे सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा इसका IPSC नेम हो जाएगा। ऐसे हम लोग सिंपल सा तरीका है, आप रूल्स रिवाइज करें रिपीट कर लें उसको, और बाकी ऐसे हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। इसको नोट कर लें पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करें K2ZnOH का होल 4। तो सारी चीज इसमें क्लियर होगी। ये पोटेशियम है काउंटर आयन, जिंक क्या है सेंट्रल मेटल एटम है, OH क्या है लिगेंड है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो चलो लिख लेते हैं इसका। यहाँ पे हम पहले किसका नाम लिखेंगे पोटेशियम, हमने क्या लिख दिया पोटेशियम, पोटेशियम लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा हमारा लिगेंड का नाम। अब देखो कि यहाँ 4 है तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं टेट्रा। ओके यहाँ पे हमने क्या लिखा टेट्रा। OH है, OH को हम लोग क्या लिखेंगे हाइड्रोक्साइडो, क्या लिखोगे हाइड्रोक्साइडो। ओके हाइड्रोक्साइडो। अब यहाँ पे देखोगे मेटल क्या है हमारा, अब यहाँ पे ध्यान दें ये कैटायनिक बनेगा कि एनायनिक। सबसे आसान तरीका है पहचानने का कि कब 8 लगेगा कब नहीं लगेगा, वो आपको देख लेना है। ये अगर जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन होगा उसके आगे कुछ भी लिखा है मेटल तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग मेटल का नाम लिखते समय उसमें क्या जोड़ देंगे 8 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या टेट्रा हाइड्रोक्साइडो
अब यहाँ क्या होगा जिंक, और जिंक में हम लोग क्या जोड़ देंगे 8। क्यों जोड़ दोगे? क्योंकि ये क्या बनेगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इसको तोड़ो, ये 2K प्लस और यहाँ कितना आ जाएगा 2K प्लस और Zn OH का होल 4 और यहाँ पे 2 नेगेटिव। ओके, एनायनिक है 8 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखोगे यहाँ पे ये प्लस का होता है, प्लस का 2 है, ये कितना है माइनस का, यानी कि OH पे कितना चार्ज होता है माइनस का 1। तो माइनस से हम लोग क्या करेंगे प्लस वाला माइनस कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -4। इसको निकाल लो यहाँ पे, जब निकालोगे तो ये हो जाएगा +2 और प्लस हमको किसका निकालना है Zn का, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा कितना 4 और -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसका नाम लिखोगे, हो जाएगा +2, इसका निकालो कितना +2, ये हो जाएगा Zn और ये -4। यहाँ Zn की वैल्यू कितनी आ जाएगी +2 आ जाएगी। तो ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। अब क्या होगा यहाँ पे, इसमें हम लोग इसका लिख देंगे क्या चीज ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड, ऐसे इसको नोट कर लिया। चलिए ये क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं, ये वाला। तो लिखा है हमारा CONH3 का होल 6 Cl3। ओके, चलिए सॉल्व करिए। बहुत पढ़ लिया आपने, है ना, पेपर होने वाला है, यहीं पर आइडिया लगेगा कि आपने कितना अभी प्रैक्टिस किया है और कितना भी बाकी है और कितना कर पाओगे। ये सारी चीज यहीं डिसाइड होगी। ये जो सेशन हमारा लोगों को चल रहा है, इसमें हम लोग ये भी चेक कर रहे हैं कि आपकी कितनी प्रैक्टिस हो रही है। तो यहाँ पे हम सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को इस वजह से लेके आते हैं कि आपको पता चले कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है और कितना भी बाकी है। बाकी हम लोग डिटेल से जो है पढ़ना, चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे जल्द ही। अभी क्वेश्चन हम लोग जो इम्पोर्टेंट है इसको सॉल्व करते हैं। तो रूल्स आपने पढ़ लिया है, इसको सॉल्व करें। वीडियो को पॉज करें, पहले क्या करें इसको सॉल्व करें, उसके बाद आगे पढ़ें, है ना। यही तरीका होता है पढ़ने का। चलो देखते हैं, बहुत हो गया ना। अच्छा, चलिए हम देखते हैं NH3 का होल 6 है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखो, क्या कोई आगे लिखा है? नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखा है तो हमने अभी बताया अगर कोई चीज आगे नहीं लिखा होगा, अब इसको पहले तोड़ लो। तोड़ोगे तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, ये आ जाएगा CO और NH3 का होल 6, ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब देखो यहाँ पे 3Cl निगेटिव आया, तो जब चार्ज सेपरेशन होगा तो इक्वल अमाउंट में चार्ज क्या होंगे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इधर Cl निगेटिव 3 आया, तो इधर कितना जाएगा 3+। ओके, चलिए नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या नाम लिखेंगे, NH3 है, इसका नाम हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, हेक्सा से। हेक्सा, और क्या हो जाएगा हेक्सामीन, क्या हो जाएगा हेक्सामीन। क्या हो जाएगा हेक्सामीन। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है ये क्या है कोबाल्ट है। अब बताओ इस पे कितना चार्ज है प्लस का, तो इसमें 8 की कोई कंडीशन, जो आप 8 लगाते थे कोबाल्ट 8, तो कोबाल्ट 8 यहाँ पे नहीं आएगी। ये सिंपल सा इसका हम लोग नाम लिखेंगे कोबाल्ट। क्या लिखेंगे कोबाल्ट। अब यहाँ पे देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, तो ऑक्सीडेशन नंबर इधर ध्यान दें, ये पूरा क्या है न्यूट्रल। अब इसका देखो एनायनिक हमारा क्या बना है कैटायनिक, यानी कि आयनिक पार्ट है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालते हैं X + Y + Z = चार्ज की। तो चार्ज इतना कितना है हमारा 3 है, तो यहाँ क्या रख देंगे 3। अब यहाँ पे देखोगे हमारा 2 ही है, तो एक को हम हटा देंगे। ओके, S को हमको निकालना है, Y हमारा क्या दिया गया है NH3, और आपने देखा भी ये क्या है न्यूट्रल लिगेंड है 0 चार्ज, तो यहाँ क्या जाएगा 0, और ये किसके बराबर +3, यानी कि X की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से +3। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी यहाँ पे +3। ओके, ऐसे हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हमने कितना निकाला 3, तो हमने लिख दिया 3rd रोमन अंक में। और ये क्या है, अब एक चीज ध्यान दें, अगर क्लोरीन एटम अंदर आता है
तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोराइडो लिखते हैं। अगर बाहर आएगा तो इसका नाम वैसे ही लिखेंगे जैसे आप सिंपल लिखते हो, ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ओके, ये नाम हो जाएगा। नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद दूसरा देखते हैं, ये वाला देखेंगे तो ये लिखा है हमारा K3 और Cr और C2O4 का होल थ्राइस ऐसे। अब इसमें देखो, अब आगे मेटल लिखा है, जाहिर सी बात है इसको क्या करोगे, तोड़ोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3K+ में, और प्लस कितना चार्ज आ जाएगा, Cr C2O4 का होल थ्राइस। यहाँ पे कितना आया, 3K+ आया, तो इधर कितना आ जाएगा, 3 निगेटिव चार्ज। चलिए देखते हैं K3। अब यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, इसका नाम लिखेंगे, ये हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले इसका नाम C2O4 क्या, हमारा ऑक्सलेट आयन। तो इसका हम लोगों ने देखा क्या नाम लिखते हैं, ऑक्सेलेटो। कितना है, 3 है, तो क्या लिखेंगे इसका, ट्राई ऑक्सेलेटो, ट्राई ऑक्सेलेटो। अब यहाँ पे क्या है, क्रोमियम है, तो क्रोमियम देखो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक पार्ट है, यानी कि निगेटिव चार्ज आया है, तो इसके साथ हम लोग क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे क्रोमेट जोड़ देंगे, क्रोमेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने इसका, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो यहाँ पे जो ये वाला है हमारा ऑक्सीलेट, इस पे एक ऑक्सीलेट पे कितना चार्ज होता है, 2 माइनस का, तो 3 है, तो 3 पे कितना हो जाएगा, 3 यानी कि 3 2 जा 6। चलो निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इसका हो जाएगा कितना, +3, और प्लस इसका निकालना है, x मान लेते हैं, प्लस यहाँ पे ऑक्सीलेट आयन है, कितना है, 3 है, एक ऑक्सीलेट आयन पे -2 होता है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 2 जा 6 यानी कि +6, ये आ जाएगा -3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, +3, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, +3। यहाँ पे हो जाएगा हमारा थर्ड। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, नाम लिख लेंगे, नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा हो गया। उसके बाद इसका नाम लिखते हैं, चलिए लिखते हैं। अब हाँ, इसमें देखो अभी जितना भी आपने किया उसमें क्या था, एक ही लिगेंड आ रहा था, इसमें अब 2 आ गया है, तो इसका रूल भी हम लोगों ने लिख लिया है। अगर मोर देन 1 टाइप्स ऑफ लिगेंड प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, देयर नेम रिटेन एज अ अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो अब इसका अल्फाबेट लगाना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, क्लोरीन है, क्लोरीन को लिखते हैं C से, और एमीन को लिखते हैं A से, तो A पहले आएगा, तो A का नाम हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। अब इसका नाम लिखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब ये क्या है, एक चीज और समझे, इसके ना तो राइट हैंड साइड कुछ है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड कुछ है, और ना ही राइट हैंड साइड, तो ये क्या है, हमारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को जब भी नाम लिखेंगे उसको पूरा एक साथ हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2, यानी कि एमीन कितना है, 2 है, तो आगे हम लोग लिखेंगे डाई, ये क्या हो जाएगा, एमीन, डाई एमीन। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, डाई डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। ओके, उसके बाद हम लोग किसका नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का, ये क्या है, Pt, यानी कि क्या है, प्लेटिनम है, प्लेटिनम, क्या है, प्लेटिनम है। अब यहाँ पर ध्यान दें, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, ये क्या है, न्यूट्रल है, 0 हो जाएगा, ये क्या है, -1 होता है, तो 2 पे कितना, -2, इसको इक्वल के उस साइड ले जाओगे कितना हो जाएगी, ये +2, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, सेकेंड। नोट कर लें, ये नाम है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये वाला, ये भी क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। इसके केस में देखो क्या लिखा जाएगा, CO को हम लोग लिखते हैं कार्बोनिल, तो 4 है, 4 के लिए क्या लिख देंगे, टेट्रा, टेट्रा और कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। और ये क्या हो जाएगा, निकिल हो जाएगा। हमने यहाँ क्या लिखा, निकेल, और यहाँ ना आगे है ना कुछ पीछे कुछ भी है, तो यहाँ पे हम इसका नाम क्या लिखेंगे, न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पे निकिल लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा। और कर लें, ओके, ओके जी, आगे चले।
आई होप क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, पेपर बाद सारा चीज क्लियर हो जाएगा, सारा डाउट खत्म। तब तक के लिए जो है प्रेशर दिमाग पे बनाए रखें। ओके, चलिए देखते हैं। इसका नाम लिखें। अब इसमें देखोगे तो ये एनायनिक या फिर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो जाहिर सी बात है, इधर देखो Cl है और Cl निकलेगा तो इस पे पूरे पे क्या छोड़ जाएगा, प्लस छोड़ जाएगा, यानी कि क्या बनेगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जब भी हम लिखेंगे उसमें रूल आपको पता है। चलिए लिखते हैं। लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखेंगे। लिखा है EN। EN का मतलब क्या होता है, इथेन। इथेन 1,2 डाई एमीन, ये होता है इथेन 1,2 डाई एमीन। चलिए नाम लिखते हैं। तो पहले बताओ मुझे, सी आएगा कि ई आएगा? ओ ओ ओ, बताओ बताओ। चलो देखते हैं। Cl2 पहले सी आएगा ना, Cl2 आएगा तो इसको पहले लिख देते हैं। तो चलो Cl2 को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। अब यहां देखो, अब यहाँ पे 20 की कंडीशन बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 आया है और इसमें देखो नंबर भी आया है, ये वाला है ना। तो ऐसी कंडीशन बनेगी तो हम क्या लिखेंगे, 2 के लिए 20 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 20। क्या लिखेंगे, 20। उसके बाद क्या लिखेंगे, इथेन इथेन 1,2 डाई एमीन, 1,2 डाई एमीन, ऐसे। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, इसका जो लिखा है सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि ये क्या है, कोबाल्ट। तुमने क्या लिख दिया यहाँ पे, कोबाल्ट। क्या लिख दिया, कोबाल्ट। उसके बाद देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, Cl2 है। यहाँ पे क्या है, Cl2 है, यानी कि -2। ये क्या है, माइनस, एक और बढ़ जाएगा, उधर ले जाओगे इक्वल साइड तो क्या हो जाएगी, +3, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या आ जाएगी, हमारी 3rd आ जाएगी। अब देखोगे क्लोरीन है तो इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे साइड में, क्लोराइड। ओके, नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप पहले रूल पढ़ लें, रूल रिवाइज कर लें। अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो वीडियो को 2x पे देखें और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसको क्या करें, पढ़ लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें, हो सके तो कमेंट भी कर दें। ओके, अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा हो गया है, ये वाला करते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। लिगेंड देख लेते हैं कितने टाइप्स के लिगेंड है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर लगा लेते हैं। सारा कॉन्सेप्ट जो है सिंपल सा है, केवल आप लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं और ध्यान ना देने की वजह से ही क्या हो जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हमेशा सब्जेक्ट के टच में रहेंगे तो सारा चीज क्या होगा, आसानी से क्लियर होता जाएगा। चलिए देखते हैं। इसमें H2O है, Cl है, NH3 का होल 4 है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक्वा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्यू, एक्वा। इसके लिए क्या लिखेंगे, Cl क्लोरो। इसके लिए क्या लिखते हैं, एमीन, है ना। क्या लिखेंगे, एमीन। अब देखो इसके केस में क्या होगा, एक्वा है और ये क्या है, एमीन है। तो इसमें देखोगे ए भी पहले आ रहा है, ए भी क्या हो रहा, आ रहा है पहले। तो इसके केस में हम नेक्स्ट देख लेते हैं। एम है और यहाँ क्या है, क्यू है। तो एम क्या होता है, पहले आता है, क्यू क्या होता है, बाद में आता है। चलो इसका नाम लिख देते हैं। यहाँ हम लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा मीन, टेट्रामीन। उसके बाद क्या लिखोगे, एक्वा, टेट्रामीन, ए क्यू, एक्वा। और फिर क्या लिखोगे, क्लोरो। क्या लिखोगे, क्लोरो या फिर क्लोराइडो। ओके, क्लोराइडो हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखते हैं, कोबाल्ट। क्या लिखते हैं, कोबाल्ट लिखते हैं। अब यहाँ पे बताओ कैटायनिक बनेगा कि एनायनिक। तो वेरी गुड, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। Cl नेगेटिव तो आप बताओगे कि इस पे प्लस आएगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें सोचने की ज्यादा बात नहीं है।
पीछे लिखा रहेगा इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कैटायनिक बन जाएगा। इसमें कोबाल्ट है। अब ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये जीरो, ये जीरो, ये क्या है Cl निगेटिव, ये Cl निगेटिव, यानी कि 2 1 3 उधर लेके जाओगे, ये माइनस का तो उधर जाएगा प्लस में, यानी कि कितना आ जाएगा थर्ड। उसके बाद Cl2 है, फिर क्या लगा देंगे, क्लोराइड लगा देंगे। अब बताओ समझ पाए कि नहीं। ठीक, बहुत सिंपल, नोट कर ले। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट बचा हमारा। चलो इसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम लिखोगे तो इसमें भी देखोगे क्या है, ये कार्बोनेट है, तो ये क्या है, एमीन है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एमीन को, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पेंटा एमीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पेंटामीन, पेंटामीन। और ये कार्बोनेटो। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इसका नाम लिखेंगे, हो जाएगा कोबाल्ट। क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। ये कोबाल्ट, इस पे कितना चार्ज होता है, -2 को होता है, इस पे कितना होता है, -1 का। जीरो के उस तरफ ले जाओगे, हो जाएगा क्या चीज, +3, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, +3। और Cl को लिख देंगे क्या चीज, क्लोराइड। ओके, नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया गया है AgNH3 का होल ट्वाइस और है AgCN का होल ट्वाइस, AgCN का होल ट्वाइस, ये दिया गया है कॉम्प्लेक्स हमारा। अब इसको देखोगे, 2 मेटल है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, तोड़ देंगे। इसको तोड़ोगे, आ जाएगा AgNH3 का होल ट्वाइस। इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस का। और इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, ये AgCN का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा निगेटिव। ठीक, इस पे प्लस है तो इस पे निगेटिव। अब इसका नाम हम अलग अलग लिखते हैं। इसका नाम लिखोगे, ये क्या हो जाएगा, डाईएमीन। क्या नाम हो जाएगा, डाईएमीन। ये क्या है, सिल्वर है, तो हम क्या लिख देंगे, सिंपल सा सिल्वर। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगी, फर्स्ट, यानी कि हमने क्या लिख दिया, फर्स्ट। उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, डाईसाइनो या फिर साइनाइडो। ओके, उसके बाद क्या लिखोगे, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये क्या है, Ag, यानी कि क्या लग जाएगा यहाँ पे, अर्जेंटेट। ओके, अर्जेंटेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, ये Cn2 है, और ये क्या है, माइनस है, तो उधर लेके जाओगे तो ये 2 और एक ये माइनस, ये जाएगा उधर, तो ये माइनस में है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा X प्लस, हो जाएगा 2, और ये Cn निगेटिव है, इक्वल टू -1। X इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि -2 इक्वल टू -1। X इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -1, ये +2, तो X कितना आ जाएगा, +1, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में क्या आ जाएगी, फर्स्ट। ओके, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, चलो इसका नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें किसका नाम लिखा जाएगा, ये है एमीन सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि हो जाएगा ये ट्राईएमीन। उसके बाद क्या है, NO2। क्या है ये, NO2 भी कितना है हमारा, 3 है, तो इसको लिखेंगे क्या चीज, नाइट्रेटो। अब देखोगे ये जो NO2 है, ये किससे जुड़ा है, NO से, ऐसे। इसको क्या लिखेंगे, N, यानी कि नाइट्रोटो किससे जुड़ा है, कैपिटल N से। अब अगर ये मान लो जुड़ा होता कहीं पर O से, कहा लिखोगे, तो वो ऐसे बना होगा, ONO के फॉर्म में, ऐसे ना, N हो गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन, ये कोबाल्ट यानी कि मेटल है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, कोबाल्ट, ऐसे हो जाएगा, कोबाल्ट। अब बताओ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कोई आएगी क्या, नहीं आएगी। ऑक्सीडेशन नंबर आएगी, इसके निकालोगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, तो
इसकी 0 हो जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखोगे निकालोगे तो एक इस पे माइनस होता है तो ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि कोबाल्ट थर्ड, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थर्ड। ओके, इतना नोट कर लें। देखोगे ये क्या हो जाएगा, बिस 2 के लिए क्या हो जाएगा ये बिस, उसके बाद क्या हो जाएगा डाई मिथिल ग्लाई ऑक्सी मेटो, ग्लाई ऑक्सी मेटो। यहाँ क्या लिखोगे, ये हो जाएगा हमारा निकिल यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से आ जाएगी कितनी, सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा, नोट कर लीजिए इसको। चलो इसका लिखते हैं, आप देखो क्या है 12 है, तो ये हो जाएगा दो डेका कार्बोनिल दो डेका कार्बोनिल ट्राई मैग्नीज ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो ऐसे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स का, नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, जैसे कोई नाम दे दिया जाए उससे आपको क्या बनाना है, आईपीएससी का फार्मूला लिखना। जैसे कुछ देते हैं एग्जांपल, चलिए कुछ हम लोग देख लेते हैं। अभी तक आईपीएससी नेम हम लोग लिखना सीखा कि फार्मूला दिया जाता था उससे हम लोग क्या बनाते थे, आईपीएससी उसका नेम लिखते थे। हमको क्या दिया गया, आईपीएससी नेम दिया गया, इससे हम लोगों को क्या बनाना है, फार्मूले क्रिएट करना है। चलिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसका लिखते हैं। तो आप पहले ये समझ लें किसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, है ना। उसके इसमें आप देख क्या पा रहे हैं, किसी में गैपिंग नहीं है, तो ये सारा मैटर किसका है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का है। यानी कि सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, ब्रैकेट बना लेंगे। एक ब्रैकेट बना दिया। ब्रैकेट बनाने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्सा एमीन। हेक्सा का मतलब कितना 6, यानी कि NH3 कितना होगा 6 होगा, हमने हेक्सा लिख लिया, हेक्सा एमीन। उसके बाद देखो क्या लिखा है, क्रोमियम होता है हमारा Cr लिख लिया। ऑक्सीडेशन नंबर इसकी थर्ड है, तो थर्ड कैसे आएगी, इसकी गिनोगे तो ये कितना है 6 है, यानी कि 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड कैसा होगा, क्लोराइड लिखा है, यानी कि हमको यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, Cl3, ये फार्मूला हो जाएगा। अब इसका निकालो कितना आ जाएगा, क्रोमियम थर्ड आ जाएगा, नोट कर ले इसको। उसके बाद दूसरा देखते हैं, ये हमारा हो गया है, ठीक, ऐसे लिखेंगे फार्मूला। चलो इसका देख लेते हैं। अब इसमें देखोगे तो ये गैप है, यानी कि ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में लिखा गया होगा, तो हमने पहले बना लिया ऐसे। अब यहाँ पे देखो क्या है, पोटेशियम, पहले हमने क्या लिख लिया, के लिख लिया पोटेशियम। अब देखो कि यहाँ क्या लिखा है, हेक्सासाइनो। हेक्सा का मतलब कितना 6, CN साइनो, यानी कि साइनो इसको साइनाइडो भी लिख सकते हैं, तो साइनो यानी कितना 6, साइनो लिख दिया। अब देखो कि यहाँ पे क्या लिखा है, फेरेट। एट का मतलब क्या है, 8 ही बता रहा है कि